अपनी बेटी को विदा किया होगा। समय आता है विदाई का, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं सज्जनों। बेटी एक स्थान पर चुप बैठी होती है, शांत। लेकिन होता क्या है कि बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, ध्यान देना, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। अरे कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के छाती से लिपट कर रोने लगती है और कहने लगती है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है। अरे कोई जाओ, मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता आ तो जाता है सज्जनों, लेकिन जैसे उस पिता के कानों में वो रोती हुई बेटी की, बिलखती हुई बेटी की आवाज पड़ जाती है, बस वापस हो जाता है। पिता चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। हाँ, ध्यान दें, हमारे श्री हनुमान पहलवान और बागराज जी विश्वकर्मा, हमारे भैया ब्रजेश कुमार जी राजपूत और स्वतंत्र कुमार जी तिवारी, राम कुमार काकू और हमारे भैया हरनाथ जी दादू, उनकी ओर से ये 100 मुद्राएं महाराज जनक जी के कारुणिक विलाप पर प्रदान हो रही हैं। धन्यवाद। और पुनः हमारे अरुण तिवारी जी, ब्रह्म विचार मंच राठ हमीरपुर महामंत्री चिल्ली, व डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी चिल्ली राठ हमीरपुर, दोनों बंधुओं के ओर से ये 200 मुद्राएं महाराज जनक जी के कारुणिक विलाप पर प्रदान हो रही हैं। धन्यवाद। जैसे वो बेटी अपने रोती हुई पिता को देखती है, बेटी का पिता सोचने लगता है, अब जाऊं और जाकर के अपने हाथों से बेटी को विदा करूं। बेटी का पिता चल देता है अपनी बेटी की ओर। सन्मुख से बेटी आती है और जैसे रोती हुई बेटी अपने रोती हुई पिता को देखती है, तो पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है, हर माँ रो देती है, हर पिता रो देता है। क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है। तो बाहुरी बाहुरी हमारे भैया सृष्टि डकोह निवासी पूरी भेंटा ही महतारी और कहाई बीरल की रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी, कैसे रोती है बेटी जब विदा होती है। आप लोगों ने देखा होगा, तापुली पटोली पट कर मां से रोवे बेटी। ध्यान देना सज्जनों, तापुली पटोली पट कर मां से रोवे बेटी, तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे
लगाती है। बेटी जब अपनी माँ को रोता हुआ देखती है तो रोती हुई माँ से कहती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है माँ? हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार से दूर होना पड़ता है माँ, तुम तो जानती हो, लेकिन क्यों रोती हो माँ? बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी माँ, तू क्यों रोती है? ध्यान देना सज्जनों, बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी माँ, तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। तो माँ कहती है, बेटी, मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, परंतु माँ इतनी कठोर कहाँ होती है बेटी? बेटी की माँ कहती है, ए तो नी कठोर कहाँ होती है? क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, बेटी पराया धन तो होती है, परंतु ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजी का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, और भैया जयपाल अनुरागी जी जिटौरा निवासी, ध्यान दें हमारे अरुण, जिस समय पिता पर कष्ट आता है, माँ पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को सहने के लिए आगे हो जाती हैं। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी अपना जीवन तो कष्ट में व्यतीत कर लेती है, कष्टों को सहती रहती है, लेकिन अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धनु है। ध्यान देना सज्जनों, बेटी लाखों पराया धनु है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है। अगर बेटी हो जाए, अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, सहनाइयां बजवाते हैं, बेटा हुआ है। जिस घर में संतान हो, जिस घर में बेटा हो, उस घर में जाकर के देख लेना कितनी खुशियां छाई होंगी, और जिस घर में बेटी हो उस घर में जाकर के देख लेना, अंतर मिल जाएगा। हाँ ध्यान दें हमारे भैया राम अवतार होना क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? बेटी का होना दुर्भाग्य नहीं, बेटी का होना तो सौभाग्य है। मेरे मित्रों, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। कितना स्वार्थी संसार है कि सबको बहू चाहिए, सबको बहू चाहिए, बेटा का हाँ ध्यान विवाह दें हो जाए। हमारे भैया हनुमान पहलवान और बागराज विश्वकर्मा जी, ब्रजेश कुमार राजपूत जी,
स्वतंत्र कुमार तिवारी जी और हमारे भैया राम कुमार जी काकू और हरनाथ जी दादू, उनकी ओर से पुनः 100 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। धन्यवाद। और अंत में कहना पड़ गया, हाय सीते हाय सीते तेरे ये दुखों हमसे सहे जाते नहीं। बेटी, अब ये दुख देखा नहीं जाता, ये कष्ट अब सहन नहीं होता बेटी। हाय सीते तेरे ये दुख हमसे सहे जाते नहीं। तेरे तेरे नैनों का नीरो अब देखा जाता नहीं। बेटी, तुम्हारे नेत्रों से बह रही अश्रु की धारा को देख करके इस पिता का हृदय फट रहा है। बेटी, सोचा था, और मैंने ही नहीं, जब बेटी का जन्म होता है तो संसार का हर एक पिता सोचता है और बस उसी दिन से कल्पनाएं करना प्रारंभ कर देता है। सोचा था अपने हाथों से हल्दी मैं तुम्हें लगाऊंगा, अपने इन्हें हाथों से बेटी डोली में तुम्हें बैठाऊंगा। और बेटी, ऐसा कुछ संभव न हुआ, ऐसा कुछ संभव न हुआ, और भागो हमारा फूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं, क्योंकि स्वयं विधाता रूठ गया, क्योंकि स्वयं विधाता रूठ गया। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, देखो देखो महिपालो, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये जो उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचियो, सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों, ले जाओ हमारी बेटी को अंतापुर पुनः सुशोभित करो। और ये हमारे भैया